चलिए, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। मिथुन राशि है, ये मिथुन लगन का है। तो हाँ अगर सर। ये मिथुन लगन है ऊपर में, तो ये क्या बना? देव लगन या दानव लगन? सर वो दानव भी है, देव भी है, वो न्यूट्रल है ना। नहीं, अभी वो तो नहीं है। तो मैंने बोला वो जिस तरह का जिसके साथ बैठेगा वो ही बन जाएगा। और दूसरा, वो दानव को थोड़ा ज्यादा प्रिफर करता है। तो आप देखिए, सबसे पहले जो भी लगन बनेगा, मालिक बनेगा। मालिक बनने के साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, दैट इज फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस, ट्राइन। ये दो हाउस हाँ। को अपने दोस्तों को ही देगा, ओके, तो दानव अपने है। बेस्ट बेस्ट फ्रेंड को देगा। तो आप देखो, मर्क्यूरी जब लगन का मालिक बन गया, बुध, हाँ। उन्होंने फिफ्थ हाउस में वीनस का राशि दिया है और शनि का राशि ओके। दिया है। तो वो ठीक है। किसको ज्यादा फेवर किया, दानव को या दानव देवताओं को? दानव दानव। दानव। तो मर्क्यूरी दानव में ही माना जाता है इसीलिए। ठीक है। ठीक है। तो अभी बताइए, मर्क्यूरी का देखिए यहाँ पे फर्स्ट हाउस में मर्क्यूरी का एक राशि है, फोर्थ हाउस हाँ में एक हाँ। मर्क्यूरी का राशि है। तो मर्क्यूरी हम्म, क्या बना? योग कर अति योग कर। अति योग कारक। लेकिन लगन का मालिक लगन का मालिक हमेशा योग कारक ही होगा। हाँ। वो कभी खराब नहीं हो सकता है। हाँ, प्लेनेट वाइज वीक होके बैठ सकता है, खराब होके बैठ सकता है, वो अलग है। लेकिन वो हम्म, खराब होके बैठेगा भी तो आपका बुरा नहीं चाहेगा। वो। अगर वो वीक होके बैठेगा भी, वो आपका बुरा नहीं चाहेगा। ठीक है। और योग कारक प्लेनेट का एक चीज समझ लीजिए, जो प्लेनेट योग कारक होता है आपके कुंडली के हिसाब से, चाहे उनके पास एक नेगेटिव हाउस भी हो, तब भी वो आपको कभी बुरा नहीं चाहेगा आपका। हाँ, नो डाउट। वो योग कारक जो आपके लिए बहुत अच्छा प्लेनेट है, उसके पास एक खराब हाउस है, नो डाउट। वो खराब हाउस होने के बाद भी आपका बुरा कभी नहीं चाहेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो जो खराब हाउस लेके बैठा है, उसका रिजल्ट भी आपको देना तो पड़ेगा ही उसको, क्योंकि हम्म। वो बाध्य है। ही इज ठीक। टोटली, मतलब वो, उसको मतलब वो, मतलब उसे क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब वो बाध्य है वो देने के लिए। अच्छा, मीन लेकिन कंपलसरी देगा उसको। कंपलसरी उसको देना मैंडेटरी ही है। पड़ेगा, क्योंकि वो मैंडेटरी। जिस हाउस का मालिक बनेगा उसका रिजल्ट देना ही पड़ेगा। तो योग हाँ। कारक प्लेनेट, अगर योग कारक प्लेनेट एक बुरा हाउस लेके बैठा है, वो बुरे हाउस का बुरा रिजल्ट आपके लाइफ में लाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, वो कभी भी आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, वो आपको कुछ सिखाने के लिए, उस सीख से, उस लेसन से, जो आपको लेसन मिलेगा, उस लेसन से आपका जीवन देखेंगे, लेवल अप ही होता है, डाउनग्रेड कभी नहीं होता है। हाँ, ओके। अगर मारक है और आपको वो खराब रिजल्ट देने के लिए आ गया, तो वो मार पीट के ठोक ठाक के आपको नीचे लेके आएगा। ओके। ओके। ये याद रखिएगा। ठीक है। तो उसके बाद अभी सेकंड हाउस में आते हैं। सेकंड हाउस में देखिए, फोर्थ राशि है कर्क राशि, चंद्रमा का राशि है, और चंद्रमा का एक ही राशि है। तो ये हम्म, सेकंड हाउस में है। तो बताइए, चंद्रमा इस कुंडली के लिए योग कारक बना या मारक बना? मारक से। मारक बना, क्योंकि सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ मारक। तो मारक। इसके लिए चंद्रमा मारक होता है। इसलिए आप देखोगे, जिस व्यक्ति का मिथुन लगन होता है, उसका जो माइंडसेट होता है बहुत ही फ्लक्चुएट, बहुत ही फिकल होता है। वो कभी ऐसा कभी वैसा, मतलब एक जगह पे एक माइंडसेट में वो कभी नहीं टिक सकता है। जी सर। उसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड हाउस में। देखिए, थर्ड हाउस में फिफ्थ राशि लिखा है, 5 नंबर लिखा है, देखिए। तो सिंह हाँ। राशि है, सिंह राशि है। इसके पास सिर्फ एक ही हाउस है। हम्म, तो आप देखिए, आप बोले सिंह राशि थर्ड हाउस में है, तो सूर्य इस कुंडली के लिए क्या बना? मतलब बेनिफिट बना है। मारक से नहीं बोलोगे, बट नॉट गुड। हाँ जी। मतलब अच्छा नहीं है, खराब भी नहीं ये लगा। योग कारक बना या मारक बना? मारक से। मारक बना। आप देख लो ना, जब भी प्लेनेट का राशि जिस हाउस में बैठा है, वो हाउस क्या है वो देख लीजिए। क्या वो त्रिक स्थान है, क्या वो दुष्टाना हाउस है, क्या वो मारक हाउस है? तो ये तो त्रिक ठीक। स्थान है, मैंने लिखा है ना कल, थर्ड हाउस त्रिक हाँ। स्थान है। तो हाँ त्रिक सर। स्थान का मालिक है, तो वो आपके लिए मारक ही बना, सूर्य है। हाँ सर। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया मिथुन राशि। हाँ। फिफ्थ हाउस में देखिए, वीनस का राशि है, सेवेंथ राशि। तो हम्म, ये क्या बना? और वीनस का दूसरा राशि देखिए, ट्वेल्थ हाउस में है, तो क्या बना? योग कारक, क्योंकि त्रिकोण का योग स्थान है। कारक। जी, ये योग कारक ही बनेगा। मैंने कहा ना कि ट्राइन हमेशा योग कारक ही होता है। हम्म,
तो वीनस बना योग कारक। अब यहाँ पे देखिए वीनस योग कारक बना, लेकिन वीनस के पास एक 12th हाउस का खराब हाउस मिला है। तो जब अगर वीनस को अगर 12th हाउस का वो तो रिजल्ट देगा ही, क्योंकि वो उसके लिए बाध्य है। तो अभी अगर यहाँ पे 12th हाउस का वो रिजल्ट देने लग जाए तो ये क्या करेगा, इसको हॉस्पिटल पहुंचा देगा, इसको खर्चा बहुत ज्यादा दिलवा देगा। लेकिन आप देखोगे इनको हॉस्पिटल जरूर पहुंचाएगा वीनस, लेकिन उससे क्या होगा पता है? उससे जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लास को थोड़ा स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो आप थोड़ा रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मिथुन लगन का योग कारक है, महाराज समझा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए 5th हाउस में वीनस का राशि है और वीनस को 12th हाउस में मिला, तो ट्राइन हमेशा योग कारक होता है आपके लिए। तो आपने योग कारक तो लिख लिया, लेकिन वीनस क्या है, उनको 12th हाउस में मिला है, तो ये आपको 12th हाउस का खराब रिजल्ट तो ये देगा, लेकिन ये आपको खर्चा दिलवा ज्यादा करवा देगा, ये आपको हॉस्पिटल पहुंचा देगा, ये कुछ ना कुछ ऐसा बुरा करवा देगा जिससे आपको टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम आपको इसलिए देगा ताकि उससे आप कुछ लेसन लो, उससे कुछ सीख लो। सीखने के बाद आप अपना लाइफ का जो लेवल है वो आप होता है हमेशा। देखेंगे बहुत सारे व्यक्ति होता है कि वो दारू, तंबाकू बहुत कुछ खाएंगे, उसको क्या होगा कि बहुत अच्छी तरह से एक मार पड़ता है, उसके बाद बहुत अच्छी तरह से सुधर जाता है, वो बहुत पूरा सुधर जाता है। वो कभी खाता नहीं है, वो सब कुछ नहीं, एकदम पूरा लाइफस्टाइल पूरा चेंज। इसका मतलब उसको जो मार पड़ा है ना, वो योग कारक प्लेनेट का मार पड़ा है कि वो बहुत अच्छा बन गया। अब अगर देखिए उस जगह पे अगर शनि का मार होता, मान लीजिए शनि उसके लिए अगर नेगेटिव होता, शनि मारता, राहु मारता, तो आप देखेंगे वो मार के उसको हॉस्पिटल पहुंचा देता, फिर पता चलता उसका किडनी फेल हो गया, लिवर फेल हो गया, या बॉडी किस पैरालिसिस हो गया, कुछ ना कुछ हो गया। तो जब भी मारक आपको मारने के बारे में सोचे तो वो आपको बर्बाद ही करेगा, और जब योग कारक आपको मारेगा तो वो आपको लेसन देगा, उस लेसन से आपका लेवल आप करवा देगा। तो ये है योग कारक और मारक का कॉन्सेप्ट। और इसी तरह ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि कुंडली में आपके लिए कौन सा योग कारक है, कौन सा मारक है। इसीलिए मैंने जो आपको थ्योरी लिखाया, वो जो सारे पॉइंट लिखा है, रूल लिखाया, उसके बाद एक्सेप्शन लिखाया, ठीक है, उसके बाद स्टार रूल लिखाया, वो रूल आपको हमेशा याद होना चाहिए। जब तक आप एक कुंडली को देखने के बाद वो डिसाइड नहीं करोगे कि वो आपके लिए कैसा है, तब तक आप उसको वो रिमेडी नहीं दे पाओगे। एक सेकेंड, हाँ, हेलो, ना ना চোৱা নাই, মই আপোনাক চোৱা কালি জনাব পাৰিম, মই অলপ বাহিৰত আছো। মই আপোনাক জনাই দিম কালি, জনা মানে কি আপোনাক ভিডিঅ' পঠাই দিম, এইটো বনাই আপুনি পুৰা ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। হয় হয়। और मारक का, तो जब आप किसी की कुंडली आप लोगे तो सबसे पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा योग कारक है, कौन सा मारक है। तो जो मारक है और जो योग कारक है वो आपने देख लिया। अभी योग कारक में कोई प्लैनेट अगर वीक होकर बैठा है तो उसको पावर देना पड़ेगा। अब अगर मारक प्लैनेट बहुत स्ट्रांग होकर बैठा है, उसका पावर आपको लो करना पड़ेगा। लेकिन वो लो तब करेंगे, हाई तब करेंगे। वो कैसे करेंगे? ऐसा नहीं कि किसी ने कुंडली लाके दे दिया और वो आपने उसके उसके मुंह से वो क्या कहना चाहता सुना ही नहीं, आपने कुंडली देखा और आपने कहना स्टार्ट कर दिया। वो तो कहना ही है कौन अच्छा है, क्या बुरा है, आपको कौन से लाइन में जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, वो जाना चाहिए। लेकिन रेमेडी कैसे बनेगा? रेमेडी हमेशा बनेगा उस क्लाइंट ने आपको क्या सवाल पूछा। अभी मान लीजिए कभी कभार मैंने ये भी देखा है कि मारक प्लेनेट स्ट्रांग होके बैठा है, लेकिन वो उसको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, वो उसका कॉम्प्लेन ही नहीं कर रहा है। लेकिन आपने क्या कहा, हाँ आपका आपके कुंडली में आप तो शनि लगन, सिंह लगन के व्यक्ति हो, शनि आपका मारक है, लेकिन आपका तो एक काम कीजिए, आप ये नारियल लीजिए, सूखा नारियल लीजिए, इधर दान कर दीजिए, उधर डाल दीजिए, इधर डाल दीजिए। फिर आपको पता चला ये करने के बाद वो बर्बाद होना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसका शनि उसको अच्छा रिजल्ट दे रहा था। और क्या शनि अच्छा रिजल्ट देता है? देता है। सिंह राशि के लिए भी शनि अच्छा रिजल्ट देता है। दैट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ सन। सिंह लगन में एक चीज है, शायद किसी ने आज तक आपको नहीं बोला होगा, सिंह लगन में आप हमेशा याद रखना, हमेशा ये चीज रूल याद रखना, सिंह लगन में शनि आपको अच्छा रिजल्ट तब देगा जब सूर्य अच्छा होगा। अगर सूर्य खराब है तो शनि भी आपको खराब रिजल्ट देगा। तो सिंह राशि में सूर्य को बलवान रखना बहुत जरूरी होता है अगर शनि का अच्छा रिजल्ट देना है। ये कहीं कहीं टेक्स्ट में नहीं लिखा है, ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ऑल दिस आर बेस्ड ऑफ एक्सपीरियंस। आप जब कुंडली देखना स्टार्ट करोगे और उसके बाद चीजों को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप लोग कैसे डिसाइड करोगे कि
मारक प्लेनेट का दशा चल रहा है फिर भी उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और आप देखेंगे कभी कभार योग कारक प्लेनेट का दशा चल रहा है फिर भी उसको अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। ऐसा होता है, हाँ सर। ऐसा होता है, जनरली हर जगह होता है। आप देखोगे उसका मान लीजिए उसका त्रिकोण का प्लेनेट का दशा चल रहा होगा, उसका लगन का मालिक का दशा का चल रहा होगा, लेकिन रिजल्ट खराब आ रहा है। हम्म, आप देखोगे उसका मारक प्लेनेट का चल रहा है, उसका दुष्टाना हाउस का प्लेनेट का मार चल रहा है, और आप देखोगे कि वो उसी में बहुत अच्छा दशा को देख लेना और दशा का नक्षत्र देख लेना, क्योंकि आपको हमेशा यह होना चाहिए हर प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लौट देता है, प्लेनेट कभी रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, प्लेनेट कभी रिजल्ट नहीं देता है, उसके पास वो पावर है ही नहीं रिजल्ट देने का। प्लेनेट इज जस्ट लाइक ए डिलीवरी एजेंट। जैसे आपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन में एक प्रोडक्ट देखा, आपने ऑर्डर कर लिया, हम्म, हाँ सर। नहीं रखा, तो वो रख ही नहीं सकता, वो नहीं आएगा, वो क्या करेगा डिलीवरी एजेंट के थ्रू भेज देगा। तो डिलीवरी एजेंट कौन है? वो प्लेनेट होता है, प्लेनेट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। अभी अगर आप देख रहे हो प्लेनेट वीक है, ठीक है, अब प्लेनेट वीक है, ये लाइन जो मैं कह रहा हूं ना अच्छी तरह से सुनिएगा। आप मान लीजिए प्लेनेट वीक है, उसका दशा चल रहा है, और आपने क्या करा कि ये तो आपके लिए बहुत योग कारक प्लेनेट है, आपका ये वीक होकर बैठा है, इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए। लेकिन आपने देखा इसके पीछे जो बैठा हुआ है, मतलब ये जिस नक्षत्र में बैठा है, ये नक्षत्र इनके लिए खराब है, ये नक्षत्र इनको खराब रिजल्ट दे सकता है। तो अगर ये प्लेनेट प्लेनेट अब वीक है, तो वीक होगा ये अच्छा है, क्योंकि वो वीक है, वो रिजल्ट को डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, कभी कभार प्लेनेट वीक होना भी अच्छा है, कभी कभार प्लेनेट स्ट्रांग होना भी बुरा है। और यही कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करके देखना है। ठीक है, अब जब मैंने कहा कि आपका प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लौट देते हैं, अब किसी प्लेनेट का दशा चल रहा है, उसका रिजल्ट वो उसका नक्षत्र लौट देगा। अब वो नक्षत्र लौट आपके लिए खराब है, वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा नवतारा चक्र पद्धति के हिसाब से। जब मैं नवतारा चक्र पद्धति सिखाऊंगा आपको दशा लगन टेक्निक में, उसमें डिसाइड होगा कि कौन से नक्षत्र आपके लिए अच्छा है, कौन से नक्षत्र आपके लिए खराब है। अब ये जो है, अब जो ये पीछे जो नक्षत्र लॉर्ड है जो रिजल्ट दे रहा है, वो रिजल्ट जनरेट कर रहा है और प्लेनेट लेके रिजल्ट आपके सामने रख रहा है। अब अगर ये प्लेनेट अच्छा है बुरा है, वो दैट डजंट मैटर। अगर ये अच्छा भी है, आपका योग कारक प्लेनेट है, फिर भी वही रिजल्ट लाके आपके सामने रखेगा जो नक्षत्र लॉर्ड दे रहा होगा। तो वो डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले कि नक्षत्र लॉर्ड आपके लिए कैसा है। उसके बाद आपने देखा कि जो प्लेनेट आपको रिजल्ट लाके दे रहा है प्लेनेट वीक है, और वीक प्लेनेट है, और उसका जो रिजल्ट दे रहा है नक्षत्र लॉर्ड वो खराब रिजल्ट दे रहा है, तो वो वीक को वीक ही रहना देना है, उसको पावर नहीं देना है। और इन द सेम वे अब अगर प्लेनेट बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, आपको देखा जो नक्षत्र जिसका दशा चल रहा है, वो जिस नक्षत्र में बैठा है, वो आपके लिए अति मित्र है। वो अति मित्र क्या है, वो कौन सा, वो सारा उस नवतारा चक्र पद्धति में पढ़ाएंगे। और नवतारा चक्र पद्धति खुद एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को सीख लोगे ना, आप किसी को कभी भी देखकर कुछ भी बता दोगे, वो 100% उसको ऐसा ही रिजल्ट देगा। बहुत बेहतरीन टेक्निक है, लेकिन इन डेप्थ उसको समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, चीजों को आप लोग जो मतलब एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा कच्चे हैं, तो आप लोग कम से कम दूसरा वीडियो यूट्यूब से देखे थोड़ा चीजों को समझना स्टार्ट कर दीजिए आप में, क्योंकि जब इसको बाद में जाएंगे ना, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा ये चीज, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, चीजों को कॉन्सेप्ट को समझने में हार्ड हो। लेकिन मैं इजी वे में सिखा दूंगा, लेकिन वो उसको ग्रैप्स करने का तो आप लोगों को उसको ग्रैप्स करना है। ठीक है, हाँ। तो अभी देखिए, मैंने वही कहा, अब देखिए आपका जो चल रहा है, किसी ऐसे प्लेनेट का चल रहा है जो आपके लिए मारक है, उसका दशा चल रहा है, लेकिन वो जिसके नक्षत्र में बैठा है, वो नक्षत्र लॉर्ड आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है। फिर आपने क्या किया, मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर लोग क्या करते हैं, दशा को देख लिया और कहता है अरे ये तो आपका मारक का दशा चल रहा है, आपको तो बहुत खराब होगा। लेकिन आपने अभी तक वो सवाल किया ही नहीं, आपने बोला नहीं ये तो अच्छा किया है, अच्छा जाएगा, क्योंकि वो नक्षत्र ही रिजल्ट दे रहा है। और उन्होंने क्या करा, आपको क्या करा, आपको उपाय दे दिया। और उपाय दो तरह का ही होता है, तो और उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। या आप
किसी का प्लेनेट को एनर्जी दोगे, उसका एनर्जी इंक्रीज करोगे, या उपाय करके आप उसका एनर्जी डाउन करोगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, कभी प्लेनेट को उठा के बाहर फेंक नहीं सकते। तो उन्होंने क्या करा, जो आपके नेगेटिव प्लेनेट का दशा चल रहा था, उसका क्या करा, उपाय करके उसका एनर्जी डाउन करवा दिया, आप ये जल्दी से जल्द करवा लो। और वो करवाने के बाद आपका लाइफ जो पीक में जाने वाला था वो जैसे है वैसे चल रहा है। और आप लोग क्या कहोगे पता है, आप लोग देखना मैक्सर, नहीं उस ट्रोजन ने करा, ये कराने के बाद अभी लाइफ ना एकदम मतलब बैलेंस में चल रहा है। तो उसको लगता है हाँ बैलेंस में चलना बढ़िया है, लेकिन उसको तो पता ही नहीं था और उस एस्ट्रोलॉजर को पता नहीं था कि नक्षत्र लॉर्ड जो है वो उनके उनके लिए बहुत योगकारी साबित हो रहा था, क्योंकि उसको नक्षत्र चक्र पद्धति के बारे में पता ही नहीं है और वो यूज नहीं कर रहा है। तो उस समय आप देखा नक्षत्र लॉर्ड जिस प्लेनेट का दशा चल रहा है, वो जिस नक्षत्र में बैठा है वो आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो जो ये प्लेनेट जो आपका मारक का दशा भी चल रहा होगा, आपके लिए मारक का चल रहा होगा, फिर भी उसका एनर्जी घटाना नहीं है, वो जैसा है वैसा रहने देना है, बस उसका एट्रीब्यूट को फॉलो करना है। मीन्स वो प्लेनेट का जैसा नेचर है उस नेचर को आपको फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ योग कारक एंड मारक एंड दशा लगन टेक्निक। और दशा लगन टेक्निक में ये सारा चीज सिखाया जाएगा। जी सर। और ये सारा चीज सिखाने के लिए 3-4 लाख रुपए खर्चा करना जरूरत नहीं पड़ता है, ये बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। ये लोग ना बिजनेस बना चुका है इस चीज को। और नो डाउट देखिए, बिजनेस तो मैं भी बना चुका हूं, मैं भी पैसा ले रहा हूँ, लेकिन है कि ऐसा देखो जितना लो उससे ज्यादा देने की कोशिश करना चाहिए। मेरा फिलोसॉफी यही है कि मैं पैसा लूंगा, 100% लूंगा। मैं अगर किसी को कुंडली दूंगा फिर भी मैं उससे फीस तो लूंगा ही लूंगा। और आप लोग भी लेना, फ्री में कुछ मत करना, कभी जी मत सर। करना। आप लोग, मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, जी सर। पैसा जरूर लेगा, लेकिन हाँ आप चाहे फीस 500 लो, 1000 लो, 2000 लो, नो इश्यू। चाहे आप फीस 10,000 कर दो, चाहे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है जो फीस 60,000 70,000 भी ले रहा है, लेने दो। कभी नहीं बोल रहा वो एस्ट्रोलॉजर इतना पैसा ले रहा है, कभी किसी को बदनाम नहीं करना है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, कभी मत बोलना आप लोग। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर एक एस्ट्रोलॉजर और एक एस्ट्रोलॉजर को बदनामी करना स्टार्ट कर देना तो प्रोफेशन बदनाम होता है। हमारा काम यही है कि जो सच है वो लाके रखना है। तो लोग अपने आप जब चीजों को सीखेंगे वो समझ जाएंगे कि ये एस्ट्रोलॉजर गलत बोल रहा है, ये एस्ट्रोलॉजर सही बोल रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या, आप देखो डॉक्टर भी ऐसे बहुत होता है, सेम बीमारी के कारण उल्टा सीधा ट्रीटमेंट करवा के लोगों को मार रहा है। हाँ सर। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है जो थोड़ा सा 2-3 टेबलेट देकर भी लोगों को ठीक करवा रहा है। लेकिन आप कभी नहीं देखोगे एक डॉक्टर और एक डॉक्टर के बारे में बदनाम करने में। इसलिए नहीं देखो सर। ये इंडस्ट्री कितना बूम में जा रहा है। तो ये एस्ट्रोलॉजी भी जो इंडस्ट्री है ना, भी बूम में जा सकता है। लेकिन बस शर्त यही है कि वो जो मतलब वो जो रील यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम रील यूनिवर्सिटी और यूट्यूब शॉर्ट यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ेगा। जो वहां पे लोग आते हैं जो पोंगा पंडित, जो हाँ सर। कहते हैं कि वो आप ये शब्द बोल दो, वो शब्द बोल दो, आपको करोड़ रुपया आ जाएगा, ये सारा चीज बंद होना पड़ेगा। बाकी बस हमें क्या करना है, हमें वो सारे टेक्निक्स एंड टूल्स को समझ लेना है और लोगों को इस तरह से चीजों को दिखाना है ताकि वो खुद डिसाइड कर ले। अब लोगों को क्या होता है, 2-3 टैबलेट के बारे में पता है, पैरासिटामोल, जो भी बुखार होता है पैरासिटामोल खा लेते हैं अपने से। तो एक्चुअली हमें कुछ एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसे पैरासिटामोल टेक्निक कुछ बना के रख देना है, लोगों को दे देना है, ताकि वो छोटा मोटा चीजें वो अपने से करवा ले। ठीक है। ठीक है ठीक है। जी। तो अब देखिए, मैंने कहा कि योग कारक आपके 5th हाउस का योग कारक है, तो ये योग कारक बन गया, वो आपको कभी आपको तंग नहीं करेगा। अब 6th हाउस में आइए, 6th हाउस में देखिए यहाँ पे क्या है। 6th हाउस में जो है ये मंगल का राशि है। तो मंगल के यहाँ पे 6th हाउस में राशि है, तो मंगल का 2 राशि होता है, 11th हाउस में भी है। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज डिसाइड करना कि 6th हाउस जो है वो क्या हाउस है। त्रिकबावर। दुष्ट नहीं, स्थान। 6th हाउस त्रिकोण नहीं है, दुष्ट स्थान। दुष्टाना, यस। और 11th हाउस त्रिकबावर। त्रिक भाव है। तो ये दोनों खराब हाउस है, तो मंगल क्या बना, योग कारक। मंगल योग कारक बना। हाँ आपने बताया था ना, दो अगर खराब होता तो। मैंने क्या बोला, 2 खराब नहीं बोला, मैंने बोला था, वही बोला था, थ्योरी आप लोग नहीं पढ़े हो। मैंने बोला था कि दुई मारक ना मारक। ओके। दो मार्क लगा। अब यहाँ पे क्या, ये मारक स्थान है, तो ये अति मारक हो गया।
हाँ, दुई मारक ना मारक मतलब दो मारक हाउस का, मारक हाउस हाँ तो सिर्फ दो ही हाँ है, जी सर, जी सर, छह समझ दो और सॉरी। था। जी सर। इसलिए बोला, वो जो रूल बोला था ना, वो रूल पूरा रट्टा मार लीजिए। हम्म। यहाँ पे ना तो सिक्स हाउस मारक है, ना तो 11th हाउस मारक है। सिक्स हाउस हाँ दुष्टाना है और ये त्रिक हाउस है, हाँ तो ये मारक बना मंगल। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट 7th हाउस में देखिए, 9th नंबर लिखा है धनु राशि। धनु राशि किसका है? जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर का दो राशि है देखिए यहाँ पे। तो जुपिटर के हम्म पास दो केंद्र स्थान है। बट एक मारक और एक केंद्र है। हाँ, एक मारक है, एक केंद्र है, तो ये क्या बना? ये मारक बना। ये मारक बना जुपिटर। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई प्लेनेट, जब भी कोई प्लेनेट दो केंद्र स्थान का मालिक हो, उसको एक दोष लग जाता है। केंद्र से ठीक है। जब भी कभी प्लेनेट दो केंद्र स्थान का मालिक बन जाए, उसको एक दोष लग जाता है। उसे हम लोग कहते हैं केंद्र केंद्र। अधिपति दोष। और ये केंद्र अधिपति दोष जब लगता है, ये आपके लाइफ में सारा का सारा हर्डल्स लाके क्रिएट कर देता है। तो जुपिटर ये इस कुंडली के लिए बहुत ही खराब है। अब यहाँ पे आप लोग हम्म सवाल करोगे, अगर ये केंद्र अधिपति दोष लेके बैठा हुआ है, तो मर्क्यूरी भी तो दो केंद्र लेके बैठा है, इसको क्यों दोष नहीं लगा? ये तो लगे। लग्न। नहीं नहीं, लगना हो सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, अभी लगने का मालिक है, इसलिए कभी इसको दोष नहीं लग सकता, ये ट्रू, दैट्स 100% ट्रू। लेकिन हाँ, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के बीच में जो रिसर्च करते हैं इस फील्ड में, उन लोगों के बीच में दो मतलब दो मेजोरिटी ग्रुप है, जो इन लोगों के बीच में अभी भी ये कंफ्यूजन चल रहा है कि जुपिटर को माना जाए, मतलब क्या जुपिटर को माना जाए या ना माना जाए, ओ सॉरी, मर्क्यूरी को माना जाए या ना माना जाए। लेकिन मैक्सिमम जो मानते हैं, केंद्र अधिपति दोष आपको तब लगेगा जब आपके पास एक केंद्र है और एक मारक है, हम्म और वो अगर लगन का मालिक है, वो आपको कभी दोष नहीं दे सकता है। केंद्र अगर केंद्र मालिक कभी आपको दोष नहीं दे सकता है। हाँ, ये हमारा कनेक्ट है। जी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा अभी रह गया कौन सा? अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखिए शनि। शनि कैसे? 8th हाउस का मालिक है और 9th हाउस का मालिक है, तो शनि क्या बना? योग कारक का मारक। योग कारक, जो कि त्रिकोण का है। योग कारक ही बनेगा, यस, क्योंकि वो 9th हाउस का मालिक है। हम्म जब कोई त्रिक स्थान का मालिक होता है, तो त्रिकोण का स्थान होता है 5159 मालिक, ये हमेशा योग कारक रहेगा, चाहे उसके पास खराब हाउस हो। अब यहाँ पे देखिए, शनि 8th हाउस का है, तो शनि इनके लाइफ में सडन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन वो प्रॉब्लम जो क्रिएट करेगा ना, इसका भला ही होगा उससे। तो जिनका भी मिथुन लगन है, अगर इनके लाइफ में अचानक कुछ ना कुछ बड़ा बड़ा इंसिडेंट आएगा, बहुत बड़ा बड़ा इंसिडेंट आता है, देख लेना, हाँ सर। बहुत बड़े बड़े हाँ झटके लगते हैं इनके लाइफ में। जी हाँ सर। लेकिन ये झटका जो है ना, ये झटका इनको हमेशा लेवल अप करवा देता है लाइफ में, जी सर। इनको कभी गिरने नहीं देगा ये शनि। जी जी, अब नेक्स्ट कर्क। कर्क राशि। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सीखा जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है। और
जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज ऑनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशालगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र रीतिभाव चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्या आप तकलीफ में हो, लाइफ में बहुत सारे इशू है, हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशू, फैमिली इशू, करियर इशू, मैरिज इशू, तो आप अपना कुंडली एनालिसिस करवा सकते हो। इसके लिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर और आपका जो सवाल है वो लिखकर मुझे भेज सकते हो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे, और उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ऑनली। अब मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपको हफ्ते भर के अंदर एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है मुझसे बात करना है, इन डेप्थ एनालिसिस करना है, तो आप मुझसे फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो मुझसे बात करने के लिए, और पूरा एनालिसिस इन डेप्थ आपका जो सवाल है, आपका जो प्रॉब्लम वो सारा लिया जाएगा। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1000 रुपीज़ ऑनली। अब मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपको एक मैं टाइम दे दूंगा, और उस टाइम ड्यूरेशन में आपके साथ मैं फ़ोन कॉल में बात करूंगा और आपका डाउट्स लूंगा और विद रेमेडी सारा का सारा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आराम से बात करेंगे ताकि पूरा का पूरा सोल्यूशन हम निकल पाए। और उसके बाद अगर आप शादी करना चाहते हो और लड़का लड़की दोनों का कुंडली मिलान करना चाहते हो तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो कुंडली मिलान के लिए, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आप डिटेल्स, लड़का लड़की दोनों का डिटेल्स भेजोगे और उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करके क्या आपके लिए सूटेबल है, क्या चीज़ आपको इग्नोर करना है, वो सारा चीज़ मैं डिटेल करके दूंगा ताकि आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा जाए। तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, वो आपको पूरा जानकारी नहीं है, आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना है, आपको ये पता नहीं है कि कितने बजे तक कितने बजे आपका बर्थ हुआ है, तो उसके लिए आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो। आपके पास जो भी डिटेल्स है वो मुझे सेंड कर सकते हो और इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 3000 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपके पास जो भी बर्थ डिटेल्स है वो मुझे सेंड करोगे और उसके ऊपर एक पूरा एनालिसिस होगा, आपको फ़ोन कॉल किया जाएगा, पूरा आपसे सवाल लिया जाएगा, आपका जो लाइफ इवेंट है वो सारा कुछ लिया जाएगा और उससे आपका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करा दिया जाएगा। और उसके बाद अगर आप अपना नेम करेक्शन करवाना चाहते हो, क्योंकि नेम ही है जो हमारा फ्यूचर है, हमारे लाइफ को बनाते हैं, और सारा कुछ रेमेडी करवा लिया, कुछ भी उपाय नहीं मिला, लेकिन आखिर में अगर आप चाहते हो कि अपना जो नेम है उससे करेक्ट करवाना चाहते हो तो आप नेम करेक्शन भी करवा सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके बाद आपका जो नेम करेक्शन है वो मैं करके दूंगा।